अभी कावड़ का सीजन है, अभी वो लोग फूल बरसा रहे हैं। अगर यही दलित लोग, यही ओबीसी के लोग अगर सरकार के पास चले जाएंगे रोजगार मांगने कि हमें रोजगार दे दो, तो वो सरकार जो है रोजगार नहीं देगी, वो लाठी मारेगी। पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जब लोग रोजगार मांगने पहुंचे तो उन पर लटकी वर्षा की गई। तो ये मैं तमाम जो कावड़ यात्रा पे जा रहे हैं, आपकी आस्था आप जाइए, लेकिन आप ये सोचिए, आप लोग अपने हक अधिकार के इकट्ठा होइए। आप लोग अपने हक अधिकार इकट्ठा हो गए तो तुम्हें सरकार की पूरी आपको नीयत साफ हो जाएगी कि सरकार कावड़ लाने पर फूल बरसा रही है और नौकरी मांगने पर लठ बरसा रही है। ठेकेदारी पे लगा पटक दिया उन लोगों ने। आप विरोध कर रहे हैं। अभी एक शिक्षक ने बोला था कावड़ लेने मत जाना, मानवता के महत्व को निभाना, संविधान को पढ़ना, उन पर अभी आप ये देखिए ना, अब वो जो बात बोल रहे हैं, मैंने बताया ना कि वो साइंटिफिक सोच से दूर करना चाह रहे हैं। अब ये साइंटिफिक सोच है कि लोग समझे कि भाई कावड़ के अंदर आप जाओगे तो उन्होंने मकसद ये रहा होगा कि कावड़ के अंदर जाओगे आप शिक्षा दूर हो जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, हो सकता है वहां कोई नशा आपको लगा दे, तो आपको उनसे बचकर शिक्षा की तरफ जाना है। अब उस व्यक्ति ने शिक्षा की बात कर दी तो आप लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर कर ली। अगर वो कोई व्यक्ति ये बोलता कि आप लोग बड़े पैमाने पर कावड़ लेके आओ, तो वहां पर बड़े पैमाने पर उसकी बात उस नेता को, उस टीचर को नेता बना दिया गया होता। तो इस सरकार के अंदर, इस देश के अंदर दोहरी राजनीति चल रही है। धर्म से दूर करना चाहते हैं कुछ लोग हैं, उनकी मानसिकता को पता नहीं क्या है। भाई धर्म से दूर तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग ये चाहते हैं साइंटिफिक सोच जिस धर्म के अंदर है, साइंटिफिक सोच की जो बात कर रहे हैं, आप लोगों की इच्छा है तो आप लोगों की बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि संविधान क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अंजना ओम कश्यप पत्रकार हैं, आप बड़ी बात जानते होंगे, वो भी कह रहे हैं कुछ धर्म विरोधी लोग हो गए, शिक्षक हो गए, गलत शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। ये अंजना ओम कश्यप को जानकारी नहीं है। ये बात उस शिक्षक को बोलने की ताकत भी संविधान देता है। ये बात वो शिक्षक क्या बोले, जैसे उन्होंने बोला उन पर एफआईआर कर ली गई। ये शिक्षक का मौलिक अधिकार था, वो अपने विचार रखे, लेकिन इस देश के अंदर संविधान को कुचलने का तरीका यही है। और जो शिक्षक है, संविधान को कुचलने का तरीका ये क्यों? क्योंकि शिक्षक का अधिकार है, वो अपनी मतलब राइट टू स्पीच का मतलब अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो बात रख रहा है, लेकिन उसको एक धर्म के खिलाफ दिखाकर उस पर एफआईआर की जा रही है। ये संविधान को चलने का तरीका है उन लोगों का। कावड़ जैसी चीजों का आप क्या महत्व मानते हैं इस समय? देखिए, हम इस बात पे बोलना चाहते हैं कि कावड़ लाने का अधिकार लोगों का पर्सनल अधिकार है कि वो किस पे क्या जा रहे हैं। हम लोग लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग इस कावड़ के चक्कर में अपने हक अधिकार मत भूलो। आप कावड़ ला रहे हो, भगवान में आस्था रखे हो, वो आपका पर्सनल विषय है, लेकिन साथ साथ आपको अपने अधिकारों के प्रति, आपको अपने रोजी रोजगार के प्रति इकट्ठा होना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बैकवर्ड और माइनॉरिटी भी इन सब की बात कर रहे हो, फोरम चला रहे हो। आपको क्या लगता है आपका समाज इस समय कहाँ जा रहा है? हमारा समाज इस समय बड़े पैमाने पर संविधान की तरफ जा रहा है, इसलिए आप लोग देखो वो शिक्षक भी और बड़े पैमाने पर सोशल एक्टिविस्ट भी वो संविधान की बात कर रहे हैं। इसी का डर है वो बाबा जी जो बोल रहे हैं, मनुस्मृति बात कर रहे हैं, वो इसी का डर है और इसी डर के कारण वो बोल रहे हैं। लेकिन भागवत करने भी तो जा रहा है आपका समाज बैकवर्ड। और देखिए, मैं आपको इस बारे में बोलना चाहूंगा कि SC ST OBC की संख्या, SC ST की OBC संख्या इस देश के अंदर 85-90% है, तो 90% के अंदर धीरे धीरे बदलाव आएगा। कुछ लोगों का बदलाव आया, वो नहीं जा रहे। अब इतना बड़ा समाज है हमारा, SC ST OBC माइनॉरिटी, इतना बड़ा समाज है, चंद लोग राज कर रहे हैं, तो चंद लोग चाहते हैं कि SC ST OBC को मूर्ख बनाकर, कावड़ जैसी कुप्रथा के अंदर उलझाकर वो लोग उनको लगाए रखें, और ताकि उनको हम लोग रोक सके, हमारे जैसे लोगों के पास वो लोग ना पहुंच सके, वो काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं।